कहानी की शुरुआत एक लेबॉर्ट्री से होती है, जहां एक चूहे पर कोई खतरनाक किस्म का केमिकल डाला जाता है, जिसकी वजह से चूहा बेचारा दर्द से चिल्लाने लगता है। सीन अब मेट्रो स्टेशन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां लोगों का हजूम दिखाया जाता है। ऊपर चढ़ता है, वो बैग एक बच्चे के पास होता है। वो आदमी उस बच्चे का बैग देखता है, मगर उसमें कुछ भी नहीं होता, जबकि केमिकल एक बच्चे की दूध वाली बोतल में होता है और वो नीचे गिर के टूट जाती है और सारी ट्रेन के लोग इस केमिकल की स्मेल से मर जाते हैं। कहानी अब 2 साल बाद कोलकाता एयरपोर्ट से विद्या नाम की औरत से शुरू होती है, जो एयरपोर्ट से सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। विद्या अपने हस्बैंड की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए लंदन से आती है। विद्या का हस्बैंड 1 मंथ से पहले लापता हो चुका होता है। विद्या अपने हस्बैंड की तमाम डिटेल्स पुलिस वालों को देती है। विद्या पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर राणे के साथ एक गेस्ट हाउस में जाती है, जहां उसके हस्बैंड ने स्टे किया हुआ होता है। मगर ये गेस्ट हाउस में उसी रूम में स्टे करती है जहां उसके हस्बैंड ने किया था। विद्या इस बात पर कायम थी कि उसका हस्बैंड अरविंद मिसिंग है, मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि उसका हस्बैंड इस शहर में आया हो। अगले दिन विद्या खुद अपने हस्बैंड अरविंद को ढूंढने के लिए नेशनल डेटा सेंटर जाती है, जहां वो एक असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए आता है। मगर यहां HR मैनेजर भी वही जवाब देती है कि यहां आपके हस्बैंड नहीं आए। यहां से मायूस होकर विद्या बाहर निकलती है और सब इंस्पेक्टर राणे के साथ अपने हस्बैंड अरविंद के बचपन के स्कूल जाती है, जो कि अरविंद ने खुद बताया होता है कि वो बचपन में यहाँ पढ़ता था। मगर वहाँ से भी पता चलता है कि यहाँ अरविंद नाम का कोई बच्चा भी नहीं पढ़ता था। अगले दिन नेशनल डेटा सेंटर की HR मैनेजर विद्या को कॉल करके बाहर रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। वहाँ वो विद्या को बताती है कि अरविंद का फेस एक एक्स एम्प्लॉय मिलान डामजी से मिलता है, जो कि दोस्त ये NDC की HR मैनेजर को मार देता है। सीन अब IB के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ इंस्पेक्टर खान मिलान दामजी के नाम को लेकर बड़ा फिक्रमंद नज़र आता है। इंस्पेक्टर खान अपने सीनियर ऑफिसर भास्कर को NDC की मैनेजर के मर्डर के बारे में बताता है और वहां से वो कोलकाता लोकल पुलिस स्टेशन आ जाता है। वहां वो विद्या को इंटेरोगेट करता है और NDC के मैनेजर के बारे में पूछता है। विद्या इंस्पेक्टर खान को भी अरविंद की मिसिंग होने के बारे में बताती है। इंस्पेक्टर खान को यही समझ आता है कि विद्या अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है और मिलान दामजी को नहीं। एक्चुअली 2 साल पहले जो ट्रेन में केमिकल गिरा था, जिससे ट्रेन में मौजूद सभी लोग मारे गए थे, वो केमिकल अटैक मिलान दामजी ने किया था। मिलान IB का एक स्पेशल ऑफिसर था, मगर अब वो दुश्मन के साथ मिल चुका था, इसलिए सारी IB फोर्स उसको पकड़ने में लगी हुई होती है। मगर NDC के मैनेजर ने मिलान को अरविंद के साथ मिलाकर विद्या को कंफ्यूज कर दिया था। विद्या को लगता है कि इंस्पेक्टर खान कुछ छुपा रहा है। सब इंस्पेक्टर राणे विद्या के कहने पर NDC जाता है मिलान के बारे में पता करने, मगर वहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पर वहां चेक कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर राणे ना चाहते हुए भी विद्या के साथ वहां चला जाता है और उनको वहां मिलान दामजी की फ़ाइल भी मिल जाती है। अगले दिन विद्या वो फ़ाइल लेकर इंस्पेक्टर खान को मिलती है। वहाँ इंस्पेक्टर खान विद्या को मिलान के बारे में सब सच बता देता है और विद्या को मना करता है कि वो इस केस से दूर रहे। मगर विद्या को यही लगता है कि अरविंद को IB ने मिलान समझकर उठा लिया है। अगले ही लम्हे वही कॉन्ट्रैक्ट किलर बॉब विद्या को धमकी देता है कि दोबारा यहाँ नजर आई तो मार दूंगा तुम्हें। के सीनियर 3 रिटायर्ड ऑफिसर कर्नल प्रताप के घर शिफ्ट होता है, जिन्होंने मिलान दामजी को ट्रेन किया हुआ होता है। मिलान इनका बेस्ट ऑफिसर होता है। IB के चेयरमैन भास्कर उनको मिलने आते हैं और दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने का कहते हैं, मगर कर्नल प्रताप कहते हैं कि IB के अंदर से एक ऑफिसर मिलान को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तुम उसको ढूंढो, फिर मैं आऊँगा। वहाँ विद्या सब इंस्पेक्टर राणे को इस बात पर कायल कर लेती है कि अरविंद इंस्पेक्टर खान के पास ही है, मगर हमें मिलान दामजी को ढूंढ मिलान के घर जाता है, जो एड्रेस उसकी फ़ाइल में लिखा हुआ होता है। ये एक पुराना सा कमरा होता है, जहाँ बस चाय के 2 कप्स के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। बाहर निकलकर विद्या को चाय वाला नज़र आता है। विद्या चाय वाले से मिलान के बारे में पूछती है। चाय वाला बताता है कि ये बच्चा फ्लैट नंबर 3 में चाय देकर आता था। वो बच्चा बताता है कि वो हमेशा एक ही चाय मंगवाता था, मगर जब कोई दूसरा आदमी आता था तो फिर वो 2 कप चाय मंगवाता था।
यहाँ से विद्या पीपल्स ब्लड ग्रुप क्लिनिक जाती है क्योंकि एनडीसी की मैनेजर ने विद्या को मिलान के ब्लड ग्रुप के बारे में भी बताया था कि वो बहुत रियल है और उसने अपना ब्लड एमरजेंसी के लिए पीपल्स ब्लड ग्रुप में स्टोर करवाया था। विद्या जब वहाँ आती है तो वहाँ से पता चलता है कि लास्ट टाइम ये ब्लड इकबाल नर्सिंग होम गया था, मगर इकबाल नर्सिंग होम से मिलान का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। रानी को अपने एक खबरी से मिलता है कि वो इकबाल नर्सिंग होम से अंदर की खबर निकलवाए। रानी का खबरी बताता है। रानी पता करवाता है तो पता चलता है 25 मई की रात जो 2 लोग मरे थे वो आईबी के ऑफिसर थे और वो मेट्रो ट्रेन अटैक की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उनको मिलान के बारे में पता चल गया था। मगर इससे पहले कि वो कुछ करते मिलन ने उन दोनों को मार दिया। मगर मिलन को अंदर की खबर कौन दे रहा था? मगर वो दोनों ऑफिसर एनडीसी में भी काम करते थे अपनी पहचान छुपाने के लिए। अब सारे सुराग एनडीसी ही जा रहे थे। विद्या वो चाय वाले बच्चे को लेकर एनडीसी के बाहर खड़ी हो जाती है और उस आदमी को पहचान लेता है। वो श्रीधर होता है। श्रीधर विद्या को देख लेता है और कॉन्ट्रैक्ट किलर बॉब को विद्या को मारने का कह देता है। विद्या को मारने ही वाला होता है कि राणे आ जाता है और बॉब उसको देखकर भागने लगता है। राणे भी उसको पकड़ने के लिए भागता है और भागम भाग में बॉब एक बस के नीचे आकर मर जाता है। राणे अब ये सब कुछ इंस्पेक्टर खान को बताने के लिए कहता है, मगर विद्या फिर उसको कायल कर लेती है कि एक तो उसी टाइम ऑफिस के लिए दोबारा भागता है। मगर जब तक वो वापस आता है वो दोनों इन्फॉर्मेशन निकाल कर वहाँ से बाहर जा चुके होते हैं। श्रीधर भी उनका पीछा करता है और बाजार के बीचों बीच उनको रोक लेता है। राणे भी तब तक इंस्पेक्टर खान को हेल्प के लिए फ़ोन कर चुका होता है। मगर जब तक इंस्पेक्टर खान आता है श्रीधर लड़ाई झगड़ा शुरू कर चुका होता है और उसी लड़ाई में विद्या श्रीधर को गोली मार देती है और तब ही इंस्पेक्टर खान आ जाता है और वो राणे को बहुत गुस्से होता है कि ये आदमी ज़िंदा चाहिए था। एक्चुअली राणे इंस्पेक्टर खान का ही आदमी था और वो सब विद्या के ज़रिए प्लान ख़राब हो चुका होता है। विद्या राणे से और बाकी सब सिस्टम से दिल बर्दाश्ता हो चुकी होती है। इंस्पेक्टर खान अब विद्या से रिक्वेस्ट करता है कि श्रीधर के कंप्यूटर को पूरी तरह चेक करो और उसमें ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी मिलन की। विद्या पूरा सिस्टम दोबारा चेक करती है तो उसमें से बस एक कोड मिलता है जिसको जब डिकोड किया जाता है तो वो आईबी के चिस्कर को फ़ोन करो और उसको बताओ कि श्रीधर के कंप्यूटर में से आपके नाम की फ़ाइल्स मिली हैं। मगर भाल बंद कर देता है। मगर थोड़ी देर बाद ही विद्या को एक नंबर से कॉल आती है और ये इंसान मिलन दामजी होता है। वो विद्या को मिलने का कहता है कि अगर अपने पति को ज़िंदा देखना है तो मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो। अगले दिन मिलन विद्या को ट्रायंगल पार्क मिलने के लिए बुलाता है और राणे और सब इंस्पेक्टर खान भी विद्या पर नज़र रख के बैठे हुए होते हैं। मगर विद्या उन सब की नज़रों से थोड़ा आगे पीछे हो जाती है और थोड़ी दूर जाकर मिलन से मिलती है। मिलन विद्या से भास्कर के बारे में जो फाइल्स हैं उसके पास होती हैं वो मांगता है, मगर विद्या अपने पति के बारे में पूछती है। मिलन कहता है कि पहले फाइल्स दो फिर तुम्हारा पति दूंगा। विद्या कहती है कि मेरा पति तुम दे सकोगे। ये बात सुनकर मिलन वहाँ से भागने लगता है, मगर विद्या उसको पकड़ने लगती है। तभी मिलन विद्या के पेट पर टांग मारता है जिससे वो गिर जाती है। मगर विद्या के पेट में कोई बच्चा नहीं होता, वो बस प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग कर रही होती है और वो मिलन पर अपने बालों की पिन से हमला कर देती है और बाद में पिस्तौल के साथ मिलन को गोलियां मार देती है और फिर वहां से चली जाती है। और जब तक राणे और इंस्पेक्टर खान आते हैं वो गायब हो चुकी होती है और उसके बारे में ना कोई सबूत होता है और ना ही कोई गवाह, और वो अपने फिंगरप्रिंट्स भी ख़त्म करती रहती है साथ साथ। एक्चुअली विद्या का पति आईबी का ऑफिसर होता है और 2 साल पहले वही इंसान था जो ट्रेन में वो केमिकल बैग ढूंढ रहा था, मगर वो उस ट्रेन अटैक में मारा गया और इस राणे और इंस्पेक्टर खान के ज़रिए मिलन दामजी को ढूंढ रही होती है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।